बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। विस्तार के साथ और भी जानकारियां आपके साथ लेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि दी गई है। जी हाँ, डोडा आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे कैप्टन दीपक सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी है। डोडा 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन शहीद हुए, जिसमें डोडा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के जरिए उन आतंकवादियों पर अंकुश शिकंजा कसने की तैयारी है जो इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं या पिछले कुछ दिनों से पीर पंजाल के जंगलों में अपनी हाइडआउट बनाए हुए छुप कर रह रहे इन आतंकवादियों को खोज निकालने और ख़त्म करने की मुहिम अब परवान चढ़ रही है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको उत्तराखंड के राज्यपाल दिख रहे होंगे, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, दोनों ने ही शहीद कैप्टन को दीपक सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बार फिर अपने दर्शकों को यह जानकारी दे दें, तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही हैं जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जिन्होंने डोडा में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, दो तस्वीरें हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें उस शहीद के अंतिम यात्रा की मानी जा सकती हैं, जिससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस शहीद के चरणों में नतमस्तक हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, डोडा आतंकी हमले और उसके बाद सेना की कार्रवाई, 48 आरआर के इस कैप्टन ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लेकिन वहां पर इस एनकाउंटर के दौरान क्या अचीव किया गया है? इस एनकाउंटर के साथ आगे बढ़े इलाकों में सेना किस तरीके से एडवांस कर रही है, विस्तार से जानकारी दें। राजीव, ये जो मुठभेड़ हुई है, ये आपको बता दूं कि ये इलाका जो है वो काफी कठिन इलाका था और पिछले कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं। उसके बावजूद भी कैप्टन दीपक सिंह, जिनको ऐसी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्होंने इस इलाके में छुपे आतंकियों को मार गिराना है, वो बड़ी बहादुरी से, बड़ी निडरता से जो है लगातार आगे बढ़ रहे थे। और परसों रात की बात है जब ये पहली फायरिंग जो है, जो मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी। लगभग 7:10 का वक्त था जब अचानक से आतंकी जो जंगल में दिखे, दीपक सिंह जो सर्च पार्टी को लीड कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही आतंकियों को देखा तो उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी और अपने साथियों के साथ उन आतंकियों को घेर कर मार गिराने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि उस वक्त देर हो रही थी, रात का होने की शुरुआत हो चुकी थी, तो ऐसे में इस चीज की आशंका रहती है कि रात के अंधेरे में नुकसान हो सकता है। मगर दीपक सिंह शायद ये जानते थे कि अगर ये आतंकी मारे नहीं गए तो यकीनन और कई मासूम लोगों की जान जाने का कारण बन सकते हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने बड़ी बहादुरी से उस मिशन को संभाला और तुरंत जो है वो फायरिंग कर उन आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला शुरू किया। इस दौरान 2 से 3 आतंकी जो है वो जख्मी होने की खबर आई, क्योंकि रात हो चुकी थी। आतंकी वहां से जख्मी होने के बाद भागे। दीपक सिंह जो है उन्होंने बाकी साथियों के साथ उस पूरी रात जो है उस कॉर्डन को संभाले रखा, ताकि आतंकी जब यहाँ सुबह पहली रोशनी हो तो उनको मार गिराना है। और सुबह जब 7 बजे एक बार फिर से फायरिंग शुरू हुई, क्योंकि सर्च पार्टी को लीड कर रहे थे दीपक सिंह, जैसे ही आगे बढ़े आतंकियों की तलाश में, तो उसमें से एक जख्मी आतंकी जो था उसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर जो है 4 से 5 आतंकी जो थे दीपक सिंह और उनके जो साथी थे उन पर फायरिंग कर दी और इसी बीच दीपक सिंह जो है वो जख्मी हो गए। मगर जख्मी होने के बावजूद जो दीपक सिंह है, उन्होंने कैप्टन दीपक सिंह, उन्होंने तुरंत जो है जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी जो है उसको मार गिराया, जबकि 2 अन्य आतंकी जो थे उनको भी घायल कर दिया। मगर इसी बीच क्योंकि उनको 3 गोलियां लग चुकी थी, दीपक सिंह जो है इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुरंत उनके साथियों ने उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया, अस्पताल पहुंचाया, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी और दीपक सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आज दीपक सिंह बेशक हमारे बीच नहीं है, मगर देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है जो कि गवर्नर है उत्तराखंड के, जो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी सेना और पुलिस के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि देकर दीपक सिंह को जो है नम आंखों से आखिरी विदाई दी है, सल्यूट किया है। और परिवार का यकीनन इसमें इस वक्त सख्ते में होगा, मगर दीपक सिंह की जो शहादत है उस पर गर्व भी है देश को और परिवार को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत कितने मासूम लोगों की जानें बची होंगी। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कितने दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें मासूम लोगों और सेना के जवानों को, सुरक्षा बलों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सुरक्षा बलों को जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन अजय, फिलहाल जम्मू से लेकर और हम किश्तवाड़, लोलाब, केरन सारे सेक्टर्स की अगर बात कर लें, यहाँ पर खास 15 अगस्त को देखते हुए क्या तैयारी की गई है? लेकिन इससे अलग पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवादियों के जरिए आतंकवाद और दहशत को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, तो अब क्या किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ आर्मी, पुलिस और बाकी एजेंसीज काम करने की तैयारी में है? देखिए राजीव, एक चीज तो बड़ी साफ है कि हर वक्त स्ट्रेटेजी को बदलना बेहद जरूरी है और वही हो भी रहा है। आप देखें जिस तरीके से लगातार आतंकी घटनाएं कम हो गई थी, आतंकियों का सफाया हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को यहाँ धकेल कर आतंकी गतिविधियों को तेज करने का जो प्रयास किया है, वो एक इशारा है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला, पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को जारी रखेगा। उसी के चलते सेना और पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है। एडिशनल ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और वो जंगल के इलाके जहाँ पर आतंकियों की हरकत जो है महसूस की गई, देखी गई थी, वहां पर एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के लगभग 2500 सैनिक जो है वो बढ़ाए गए हैं। उसी तरह से स्पेशल फोर्सेस के जवानों को जंगल के इलाकों में, अपर रचीज में जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। मकसद बड़ा साफ है कि जंगल के वो इलाके जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है, वहां से आतंकियों को वापस जो है वो मार गिराना है। क्योंकि रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स जो जम्मू के पीरपंजाल और डोडा किश्तवाड़ का जो इलाका है, पीरपंजाल और जो चिनाब वैली का, वहां से जब वो लद्दाख में चले गए थे एलएसी पर, उसके बाद से आतंकियों ने, पाकिस्तान ने एक चाल चली कि वहां पर जो अपर रीचेज हैं, हायर रीचेज हैं, उनको ऑक्युपाई करने का सिलसिला शुरू किया, वहां पर आतंकियों को घुसपैठ करवा के भेजा। मगर सेना जो है वो मुस्तैद है और एक बार फिर से जब सफाई अभियान चलेगा तो इन आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिलेगी। इसी वजह से आप देखें ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, उसी के बाद जो है लगातार 4 दिनों में 4 एनकाउंटर शुरू हुए हैं। बदलाव होगा और जमीन पर देखेगा भी, क्योंकि जैसा आपने कहा स्ट्रेटेजी लगातार बदले जाने की जरूरत है और उस बदली हुई स्ट्रेटेजी के साथ आतंकवादियों को ठिकाने लगाना भी आसान होगा। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी